साल 2023 अब खत्म होने वाला है। साल 2024 आने वाला है, लेकिन साल 2023 भारत के तरक्की और उन्नति के हिसाब से कैसा रहा, इस पे हम बात करते हैं। साल 2023 भारत के हिस्से में न केवल सेना, अंतरिक्ष, विज्ञान, मेडिकल से जुड़ी उपलब्धियां आई, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत ने कई ऐसे फैसले दिए जिससे सालों साल चल रहे विवाद समाप्त हो गए और जिनकी खूब चर्चा हुई। इनमें चाहे हम अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें, या जल्लीकट्टू पर आए फैसले, या फिर समलैंगिक विवाह को लेकर आए फैसले की, इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को निपटाया है। आज हम आपको बताएंगे कि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से बड़े फैसले दिए और कितने मामले निपटाए। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित की गई थी। शीर्ष अदालत के पास कानूनों की व्याख्या करने और उन पर निर्णय देने की शक्ति है। इतना ही नहीं, इसके पास उच्च न्यायालयों और अन्य सभी न्यायालयों के निर्णयों की भी समीक्षा करने की भी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस साल कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को हमेशा याद रखा जाएगा, वह जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी देने वाले ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया। शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अक्टूबर माह में शीर्ष कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े के विवाह पर भी ऐतिहासिक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया था। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा था कि इस तरह की अनुमति सिर्फ संसद के जरिए कानून बनाकर ही दी जा सकती है। इस साल शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी बड़ा और अहम फैसला सुनाया था। शीर्ष कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मार्च में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल के जरिए की जाएगी। इस पैनल में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष, सबसे बड़े विपक्षी दल के जो नेता होते हैं, उनको शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस साल तमिलनाडु के पारंपरिक जल्लीकट्टू खेल को अनुमति देने वाले कानून की वैधता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया था। मई में सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने इसे कानून वैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार के नए कानून में पशु क्रूरता के हर विषय को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही इस साल सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर भी अहम फैसला दिया। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में शीर्ष कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने के अनिवार्य वेटिंग पीरियड्स को खत्म कर दिया था। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि अगर पति पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश न बची हो, ऐसे में अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए तलाक को तत्काल मंजूरी दे सकता है। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने साल 2023 में मुद्रांकित दस्तावेजों और उनकी स्वीकृतता से संबंधित मध्यस्थता मामले में सामान्य लाइसेंस पर भारी मोटर वाहन चलाने, सेवाओं पर नियंत्रण पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद का निपटारा, महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के दोनों गुटों जैसे अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी विधिवत सुनवाई की और फैसले भी सुनाए। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर अक्सर चिंता जाहिर की जाती रही है, लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में अभूतपूर्व 52,1991 मामलों का निपटारा किया है। ये साल 2017 में ICMIS यानी इंटीग्रेट केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू होने के बाद से संख्या की दृष्टि से निपटाना सबसे अधिक है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय 1 जनवरी 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक 52,191 मामलों का निपटारा किया है। इनमें 45,642 विविध मामले और लगभग 6,549 नियमित मामले शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 में कुल 49,191 मामले पंजीकृत किए गए। वहीं इसकी तुलना में निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या 3,000 ज्यादा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि साल 2017 में ICMIS यानी इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू होने के बाद से इस साल संख्यात्मक रूप से सबसे ज्यादा मामले निपटाए गए हैं। इस साल मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मामलों को दाखिल करने और सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक समय सीमा को सुव्यवस्थित किया।
उन्होंने मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव करते हुए मामले के सत्यापन के बाद सूचीबद्ध होने से लेकर दाखिल करने तक का समय 10 दिनों से घटाकर 7 से 5 दिन कर दिया। तो कोर्ट के फैसलों के हिसाब से ये साल अपने देश के लिए काफी अहम साबित हुआ और कई सारे ऐसे फैसले लिए गए जो देश की प्रगति और उन्नति के लिए काफी लाभदायक है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? आप कौन से फैसले से खुश हैं और कौन से फैसले से नाराज? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।